मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर तेजी से सुर्खियों में है और इस बार इसे सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं बल्कि लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ा बड़ा सवाल माना जा रहा है। साल 2019 जब प्रदेश की सत्ता में बदलाव के बाद एक बड़ा निर्णय लिया गया। ओबीसी वर्ग को मिलने वाला आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया गया। उस समय इस फैसले को सामाजिक न्याय और बराबरी के अवसर की दिशा में अहम कदम बताया गया और इसे लेकर व्यापक चर्चा भी हुई। लेकिन इस फैसले के साथ ही एक लंबा विवाद भी शुरू हो गया। कई याचिकाएं दायर की गई और सबसे बड़ा सवाल सामने आया, क्या कुल आरक्षण 50% से ज़्यादा हो सकता है? क्योंकि पहले से लागू आरक्षण को जोड़ने पर यह सीमा पार होती नजर आई, जो कि सुप्रीम कोर्ट के पुराने निर्णयों के तहत तय सीमा मानी जाती है। धीरे धीरे यह मामला कानूनी प्रक्रिया में उलझता चला गया और इसका असर सीधे तौर पर भर्ती प्रक्रियाओं पर दिखने लगा। कई परीक्षाएं आयोजित हुई लेकिन नियुक्तियों में स्पष्टता नहीं बन पाई। ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को कभी पूरा लाभ नहीं मिला तो कभी पूरी प्रक्रिया ही अटक गई, जिससे युवाओं के बीच असमंजस और चिंता लगातार बढ़ती रही। समय बीतता गया लेकिन स्थिति पूरी तरह साफ नहीं हो पाई। अब एक बार फिर इस मुद्दे को लेकर हलचल तेज हो गई है। प्रशासनिक और कानूनी स्तर पर गतिविधियां बढ़ रही हैं और संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले समय में इस पर स्पष्ट स्थिति सामने आ सकती है। सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण मिलना चाहिए? एक पक्ष इसे अधिकार जनसंख्या के अनुपात और समान अवसर की बात मानता है, तो दूसरा पक्ष संवैधानिक सीमा और संतुलन बनाए रखने की जरूरत पर जोर देता है। यानी यह मुद्दा केवल आरक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह कानून, सामाजिक संतुलन और अवसरों के बीच संतुलन बनाने की एक बड़ी चुनौती बन चुका है। अब पूरे प्रदेश की नज़र इसी बात पर टिकी है, क्योंकि जो भी फैसला सामने आएगा उसका सीधा असर लाखों युवाओं के भविष्य, भर्ती प्रक्रियाओं और आरक्षण व्यवस्था पर पड़ेगा। अब आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर? क्या 27% ओबीसी आरक्षण सही है या 50% सीमा ही बरकरार रहनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं।